अयोध्या में मां आदिशक्ति सेवा सदन द्वारा 25 जुलाई 2025 को मां आदिशक्ति वृद्धाश्रम एवं कन्याकुलम की स्थापना के लिए भूमि पूजन समारोह आयोजित किया जाएगा। ये भव्य कार्यक्रम कटरा से टिकरी रोड पर 500 मीटर आगे ग्राम उमरिया विकास प्राधिकरण क्षेत्र अयोध्या में होगा। कार्यक्रम का विवरण। यह आयोजन अयोध्या धाम और भारत के प्रतिष्ठित संत महात्माओं की उपस्थिति में होगा, जहां वे अपने आशीर्वचन प्रदान करेंगे। वक्तागण समाज हित में इस पहल के उद्देश्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता और उनके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भूमि पूजन के उपरांत श्रद्धालुओं के लिए भगवत प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी। भजन संध्या। शाम 8 बजे से भक्ति संध्या का आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायिका स्वाति मिश्रा और भजन गायक आलोक कुमार अपनी मधुर प्रस्तुति से वातावरण को भक्तिमय बनाएंगे। अपील। इस आयोजन की संरक्षक और प्रमुख प्रेरणा स्रोत पंडित गौरांगी गौरी जी ने सभी श्रद्धालुजनों, समाज सेवियों और धर्म प्रेमियों से सपरिवार आकर इस पुण्य कार्य का हिस्सा बनने और मानव सेवा के इस नवीन प्रयास को सफल बनाने की अपील की है। सबसे पहले आप सभी भक्तों को सादर जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय माता दी। जैसा कि आपको पता है कि ये कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है और 25 जुलाई को भूमि पूजन का कार्यक्रम है। प्रातःकाल में भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा और संध्या के समय में सायं 4 बजे से संतों का आशीर्वचन रखा गया है। जितने हमारे अयोध्या के या बाहर के जो भी संत हैं, सभी लोग आएंगे और सभी अपना उद्बोधन करेंगे, सभी अपना आशीष प्रदान करेंगे। और उसके पश्चात रात्रि 8 बजे से भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है स्वाति मिश्रा और आलोक कुमार जी के द्वारा। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम आज रुद्राभिषेक भगवान का हुआ है प्रातःकाल में, एवं अभी नाम संकीर्तन चल रहा है, तो 24 घंटे नाम संकीर्तन चलेगा। कल विश्राम के पश्चात आगामी कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। इसके मुख्य अतिथि ये संतों की नगरी है, धाम है, तो यहाँ पर किसी को मुख्य हम क्या ही कहेंगे। जितने संत हैं सभी अपने आप में मुख्य हैं और अपने अयोध्या के जितने भी संत हैं सभी संत यहाँ पधार रहे हैं आशीष देने के लिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। हमारा ही नहीं बल्कि जितनी भी बेटियाँ हैं सबका मनोबल बढ़ाने के लिए। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे पेज के माध्यम से आप सभी को ज्ञात भी होगा कि यहाँ पर एक हम आश्रम बनाने जा रहे हैं, जिस आश्रम में लगभग 1000 बेटियों से, मैं लिमिट तो नहीं कह सकती कि 1000, लगभग 2000, 5000 बढ़ भी सकता है। जैसे हमारी ठाकुर जी की इच्छा, जैसे हमारी माँ आदिशक्ति की कृपा हुई वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारी जो सोच है, हमारा जो संकल्प है कि हम बेटियों के लिए कार्य कर रहे हैं और हमारी जो संस्था है उसका नाम भी है माँ आदिशक्ति सेवा सदन। तो इसमें बेटियों के लिए अधिकतर कार्य किया जाएगा, क्योंकि आप अयोध्या में अगर देखें तो अभी तक अयोध्या में बेटियों के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पर बेटियाँ रह सकें, जहाँ पर वो सेफ्टी के माध्यम से भी देखा जाए कि माता पिता चाहें कि उसे हम अयोध्या में रख दें तो वो थोड़ी चिंता होती है उन्हें कि हम कैसे रखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने ये विचार बहुत पहले किया था, लेकिन माता रानी अब पूर्ण करा रही हैं कि उसमें जितनी भी गरीब, असहाय बेटियाँ, अनाथ बेटियाँ रहेंगी सब पढ़ेंगी। 6 to 12 तक यहाँ पर विद्यालय भी होगा कि मॉडर्न शिक्षा के साथ साथ जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, उनकी भी शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि दोनों आवश्यक है समाज में। तो ऐसे हमारी बेटियाँ रहेंगी कैंपस में ही, उनके रहने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था। 12th के बाद फिर वो जैसे जिस दिशा में जाना चाहेंगी, जहाँ पढ़ना चाहेंगी, पढ़ाया जाएगा। और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन बेटियों को पढ़ा करके उनका विवाह कर दिया जाएगा या ऐसे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। मेरा जो पर्पज़ है कि लोग हमारी अगर बेटियों से विवाह करें तो ये सोच करके विवाह ना करें कि ये गरीब है, ये अनाथ है, ये असहाय है, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है कि उनको हम ऐसा बनाना चाहते हैं क्योंकि वो खुद पे स्टैंड हो सके और कोई उन पे रहम ना करे। वो उनके भीतर वो कैपेबिलिटी हो, वो उस योग्य हो कि लोग कहें कि नहीं मुझे इनसे विवाह करना है, कोई इसकी मजबूरी ना हो, कोई इस पर दया ना दिखाए। तो ऐसी सोच लेकर के चले हैं कि आगे चल कर के उन्हें हम रोज़गार भी प्रदान करेंगे। साथ ही साथ समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे बेटे हैं जो कि घर में माताओं की बहुत बुरी स्थिति हो जाती है बुढ़ापे में आने के बाद। तो एक ऐसा भी हम लोग कार्य करेंगे जिसमें वृद्ध माता और पिता दोनों ही रह सकेंगे, उनकी भी व्यवस्था की जा रही है।
और आगे ठाकुर जी जैसे इच्छा रही कराते जाएंगे। हॉस्पिटल का भी हम लोग कार्य करेंगे, लेकिन अभी हमारी ये शुरुआत है। ये आश्रम अभी आपको पूज्य कमल नयन दास जी ने बताया कि ये पूरा क्षेत्र अयोध्या में ही आता है। वैसे ये प्रॉपर अगर कहें तो कटरा में है ये स्थान, और इसका निर्माण अब शुरू हो रहा है। कल हमारे सपने के साथ साथ मुझे लगता है कि लगभग हर बेटी का सपना पूर्ण होगा, कि मेरा तो सपना पूर्ण ही हुआ कि हम अपने सपने की एक सीढ़ी पर कदम रख चुके हैं, कि जिसका भूमि पूजन से आगाज़ हो रहा है, और बहुत ही ऐतिहासिक और भव्य दिव्य तरीके से, क्योंकि हमारे जितने संत हैं सभी पधार रहे हैं अपना आशीष देने के लिए इस भव्य कार्यक्रम में। तो हमारे सपने के साथ साथ उन लाखों बेटियों का भी सपना पूर्ण होगा, और बहुत शीघ्र पूर्ण होगा, कि वो निश्चिंत होकर के आकर के यहाँ रहेंगी, अपनी शिक्षा दीक्षा लेंगी और अपने संस्कृति को लेकर के, अपने संस्कारों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कितनी ज़मीन यहाँ लिया? जी, कितनी ज़मीनें आप यहाँ ली हैं? ज़मीन का अभी ये तो नहीं बताएंगे हम, क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो बहुत लंबा है, तो उसका ये जितना ही पहले चरण होगा। में कितने उसमें एक ये तो पहला चरण मान लिया जाए। पहला चरण में आपको अभी ये चीज़ नहीं बता सकती, ये उद्घाटन में इसको अभी क्लोज रखा गया है कि वो उद्घाटन में वो कितना जाएगा। तो जब उद्घाटन होगा तो और भी भव्य ऐतिहासिक होगा। जितना आप भूमि पूजन अगर सोच सकते हैं कि इस प्रकार से अगर ऐतिहासिक भूमि पूजन हो सकता है, तो उद्घाटन किस प्रकार से होगा। तो उद्घाटन में फिर हम सब एक बार फिर से मिलेंगे, और बाकी तो कार्य शुरू होगा तो सभी देखेंगे, हम लोग मिलते रहेंगे। और कार्यक्रम की व्यस्तता के नाते हम आप लोग को नहीं कह पाए, कल के कार्यक्रम में आप लोग सब परिवार पहुँचिए, सारे लोग जितनी आपकी टीम है सब लोग पहुँचिए, सभी लोग सादर आमंत्रित। जय श्री राम। ये कार्यक्रम कल जो भूमि पूजन का रखा गया है बहुत सी सुंदर है। आश्रम बनेगा, आश्रम के द्वारा जन जन का कल्याण होगा, समता और समरसता स्थापित होगा, भगवान श्री राम जी का आदर्श जन जन तक पहुंचाया जाएगा, लोगों का कल्याण होगा। बहुत ही सुंदर है। ये आश्रम किस जगह पे बन रहा है? कटरा है, कटरा। ये आश्रम सरयू के उत्तर तरफ, ये अयोध्या ही है, अयोध्या से अलग नहीं है, अयोध्या की सीमा में ही है। कटरा क्षेत्र में ये आश्रम बन रहा है। आश्रम के द्वारा जन जन का विकास होगा, कल्याण होगा, शिक्षा इत्यादि का प्रचार प्रसार होगा, सबका कल्याण होगा।